नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ सरकार द्वारा समय समय पर जो अधिसूचना, संकल्प पत्र, परिपत्र आदि निर्गत किए जाते हैं और जो आप लोगों से संबंधित होता है उसकी भी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उसका संबंध बिहार में अभी जमीन का जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है उससे संबंधित है। दोस्तों, विशेष सर्वेक्षण से संबंधित 3 वीडियो पहले आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। एक वीडियो 33 मिनट का है जिसमें भू सर्वेक्षण की विस्तृत जानकारी दी गई है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो सर्वेक्षण से संबंधित आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज जो विषय है वो है बिहार विशेष भू सर्वेक्षण में लगान, रेंट निर्धारण, आपत्ति एवं निपटारा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सरकार आपके पास जो जमीन है उसका लगान लेती है, किंतु क्या आप ये जानते हैं कि लगान का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार होता है? दोस्तों, जब भूमि का सर्वेक्षण होता है तो उसी समय आपके जमीन का लगान निर्धारण हो जाता है और लगान निर्धारण के बाद उसी के आधार पर आपसे सरकार लगान वसूलती है। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि इस बार जो सर्वे हो रहा है लगान का क्या दर है, लगान का कैसे निर्धारण होता है और अगर गलत लगान निर्धारण हो जाता है तो क्या आपके पास कोई मौका है? जी हाँ दोस्तों, आपके पास आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है। उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि ये किसी रैयत का, किसी किसान का जमीन है। तो जमीन का जो लगान निर्धारण होता है वो इस जमीन की प्रकृति, नेचर के आधार पर होता है। अर्थात जमीन कृषि योग्य है, जमीन आवासीय है, जमीन कॉमर्शियल है, इसी आधार पर लगान का निर्धारण होता है। इस विशेष सर्वेक्षण में 7 प्रकार के भूमि की चर्चा की गई है और उसका लगान दर निर्धारित किया गया है, अर्थात रेट ऑफ रेंट निर्धारित किया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है। अगर आपके जमीन का नेचर, प्रकृति वासगीत है, होमस्टीड है, अर्थात आवासीय है, तो आपको 1 रुपया प्रति डिसमिल लगान देना पड़ेगा। अगर इस जमीन का नेचर कृषि योग्य है तो 75 पैसा प्रति डिसमिल। तीसरा है, अगर जमीन की प्रकृति भीट है तो 60 पैसे प्रति डिसमिल। और चौथा है, अगर इस जमीन की प्रकृति चौड़ है, दियरा है, पथरीली है, बलुआई है तो 50 पैसे प्रति डिसमिल के दर से लगान देना पड़ता है। और अगर ये जमीन विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि है तो जो लगान का दर निर्धारण किया गया है वो है 1 रुपया प्रति एकड़। यहां डिसमिल नहीं है, एकड़ है। और अगर ये शहरी क्षेत्र की भूमि है तो 5 रुपया प्रति डिसमिल। और अगर ये व्यवसायिक भूमि है
कॉमर्शियल भूमि है तो इसमें बताया गया है कि बिहार कृषि भूमि गैर कृषि परियोजनाओं के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 में निहित प्रावधान के आलोक में। दोस्तों यहां आपको बता दें कि अगर कृषि भूमि का आप संपरिवर्तन कराना चाहते हैं अर्थात उसका स्वरूप बदलवाना चाहते हैं तो बिहार सरकार द्वारा 2010 में अधिनियम बनाया गया था, जिस अधिनियम का नाम है बिहार कृषि भूमि गैर कृषि परियोजनाओं के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010। इस अधिनियम के तहत कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में संपरिवर्तन किया जाता अर्थात कॉमर्शियल किया जाता है। जैसे आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संपरिवर्तन कराना पड़ता है और इसकी शक्ति वर्तमान समय में इस अधिनियम के तहत अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई है। अगर इस पर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अलग से वीडियो मैं इस पर बना दूंगा। अब आइए कि भू सर्वेक्षण में क्या है कि एक प्रपत्र 18 का है। इस 18 का में फॉर्मेट पर आप नजर डालिए, यहां पर क्रम संख्या, उसके बाद रैयत का नाम, खेसरा नंबर, भूमि की प्रकृति, उसके बाद आपके जमीन का कितना रकबा है, दर जो मैंने अभी उल्लेख किया और कुल लगान आपका कितना होता है। तो रैयत का मतलब है कि जैसा हमने पहले भी बताया है कि जब सर्वेक्षण होता है तो राजस्व ग्रामवार होता है, मौजावार होता है। तो उस ग्राम में, उस राजस्व ग्राम में जितने भी रैयत होंगे, चाहे वो 2500 हो, 3000 हो, 5000 हो, प्रत्येक रैयत का प्रपत्र 18 का के अनुसार लगान का निर्धारण होता है। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए कि किसी मौजा में रैयत ये है, उसके पास 2 प्लॉट है। एक प्लॉट है खेसरा नंबर 25 और भूमि की प्रकृति है वासगीत मतलब रेसिडेंशियल है और रकबा जो है वो 5 डिसमिल है। तो 1 रुपया प्रति डिसमिल की दर से उसका रेंट हो जाएगा 5 रुपया। और एक दूसरा प्लॉट है जिसका प्लॉट नंबर 60 है और वो कृषि योग्य भूमि है और उसका रकबा मान लीजिए 40 डिसमिल है और जो रेट है 75 पैसा प्रति डिसमिल, इस प्रकार आपका 30 रुपया हो गया। तो ए रैयत का कुल लगान हो जाएगा 35 रुपया। अब जब प्रपत्र 18 क में उस राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयत का जब ये तालिका तैयार हो जाता है तो फिर इसका क्या होता है, लगान तालिका तैयार होने के बाद फिर इसका प्रारूप प्रकाशन होता है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाता है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन का मतलब है कि आपको यह दिखाया जाता है कि हमने ये आपके जमीन का लगान निर्धारण किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, गलती है, एंट्री त्रुटिपूर्ण हो गया है तो रैयत को यहां ये अधिकार दिया गया है कि आप सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और इसके लिए टाइम जो निर्धारित किया गया है वह है प्रारूप प्रकाशन के 15 दिन के अंदर आपको आपत्ति जो है वो दर्ज करना होगा। जितने भी आपत्ति प्राप्त होंगे उन सभी आपत्तियों पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुनवाई करेंगे और सुनवाई के लिए आपको सूचना दी जाएगी कि किस तिथि को किस समय पर आप उपस्थित होंगे और आप अपना पक्ष रखेंगे। आप कहेंगे आपने जो 18 क में लगान निर्धारण किया है उसमें त्रुटि है। क्या त्रुटि है? मेरा जमीन तो कृषि नहीं है, मेरा जमीन तो चौड़ है और आपने जो है कृषि भूमि का लगान निर्धारण कर दिया है। तो आप आपत्ति जब दर्ज करेंगे और सुनवाई को उपरांत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे भी संतुष्ट हो स्थलीय निरीक्षण खुद करें, अमीन से कराएं और अगर वो पाते हैं कि नहीं चौड़ है तो फिर आपका यहाँ जो रकबा मान लीजिए 40 डिसमिल है तो फिर रेट जो आपका है यहाँ पर आपका 50 पैसा हो जाएगा और 40 डिसमिल का
20 रुपया हो जाएगा। तो आपका 35 रुपया के बदले 25 रुपया ही लगान फिक्सेशन होगा। और दोस्तों आपको बता दें, ये जो रेंट फिक्स हो जाएगा आपको जब तक सर्वे नहीं होता है अगला, वार्षिक रूप से अदा करना ही करना है। तो अब जब सुनवाई के उपरांत सभी आपत्ति का निपटारा करने के उपरांत फिर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी को स्वीकृति के लिए भेजते हैं। और बंदोबस्त पदाधिकारी, आप जानते हैं बंदोबस्त पदाधिकारी प्रत्येक जिला में एक होते हैं जो सर्वे के हेड के रूप में काम करते हैं। और जब उनका स्वीकृति हो जाता है, साइन हो जाता है, तो फिर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 20 है। प्रपत्र 20 क्या है? अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन। इसमें जो है आपका जो कुल लगान हुआ उसमें एंट्री कर दिया जाता है और प्रपत्र 20 में अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन आप लोगों के लिए कर दिया जाता है। फिर इसके बाद भी उसमें जितने प्रकार की एंट्री है उसमें कोई त्रुटि है तो आपको अलग से मौका दिया जाता है आपत्ति दर्ज करने का। इस संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाया था। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।